हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे मैंने आपको बताया था कि इस एपिसोड की शुरुआत नए सिटी से होने वाली है। तो पहले इस सीन में नए सिटी को दिखाया जाता है। नए सिटी को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि एक डीमन सिटी है जिसे नॉर्थ की तरफ बनाया गया है, जिसके अंदर सिर्फ मॉन्स्टर्स और डीमंस रहते हैं। फीनिक्स सिटी वालों को वेस्ट की तरफ की जगह दी गई है। हीमनली डीमन सिटी वालों को साउथ का एरिया दिया गया है और स्टार सिटी ईस्ट वाली साइड पर है। तो एपिसोड की शुरुआत में स्टार सिटी के हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिमिंग रूलर की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि बाकी के तीनों सिटीज के लोग उसके पास वहाँ पर आते हैं मेन हॉल में। सारे बिमिंग के सामने झुकते हुए से रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि बिमिंग उन सबसे कहता है ठीक है तुम सब लोग खड़े हो सकते हो। लेकिन सारे लोगों में अभी भी कुछ लोग हैं जो कि बिमिंग को रूलर बना हुआ देख सकते हैं, जैसे कि वीकिंग कहता है ये सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर की वजह से हुआ है कि ये स्टार सिटी का रूलर बन पाया है। अगर मेरे ग्रैंडफादर इसकी हेल्प नहीं करते तो मैं तो यही कोशिश करता कि ये हमारी कमांड के अंदर होता, यानी कि हम इसके ऊपर रूल कर रहे होते। जबकि वैंग फैमिली वाले भी इस बात को लेकर ज्यादा खुश नहीं है। वैंग शेन अपनी बहन से कहता है मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं, इस लड़के को रूलर नहीं होना चाहिए था। ये सिटी लॉर्ड कैसे बन सकता है, ये पता नहीं कहाँ से उठकर आया है और हमारे स्टार सिटी का रूलर बन गया है। इसकी जगह पर तो हमें सिटी रूलर होना चाहिए था। चलो अगर हम नहीं तो गू फैमिली वाले हो जाते, उनसे भी हमें ज्यादा कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको स्टार सिटी का रूलर नहीं होना चाहिए था। वैंगजी अपने भाई से कहती है ये डिसीजन हमारी सारी फैमिलीज के पैट्रियार्च ने मिलकर किया है, स्टार सिटी का लॉर्ड इसी को होना चाहिए। बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसको अपना सिटी लॉर्ड मानते हो या नहीं, लेकिन तुम्हें इसको मानना पड़ेगा। और साथ ही वैंगजी शर्माते हुए अपने भाई से कहती है अगर बिमिंग इस सिटी का सिटी लॉर्ड बनता है तो ये तो बिल्कुल सेम है जैसे वैंग फैमिली वाले सिटी लॉर्ड बन गए हैं। वैंग शेन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है सिस्टर तुम्हें क्या हुआ, तुम तो हमेशा बिमिंग को मास्टर चैन कहती थी, आज तुम उसका नाम क्यों पुकार रही हो। गूडा और ब्लैक विडो भी बिमिंग के साथ ही खड़े होते हैं। ब्लैक विडो बिमिंग की तरफ देखती है और एक बैक फ्लैश सीन दिखाती है। लास्ट एपिसोड के एंड पे बिमिंग ने ब्लैक विडो से कहा था कि हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। ब्लैक विडो से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं नए शहर को उस लोकेशन के ऊपर क्यों बनाना चाहता हूँ। ब्लैक विडो से कहती है क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है जहाँ पर हम लोग अपने आप को आसानी से डिपेंड कर सकते हैं और कोई भी बाहर वाला हम पर इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकेगा। बिमिंग उसे कहता है नहीं इस वजह से नहीं, एक और वजह भी है। वहाँ पर नीचे एक ऐसी रूइंस है, वहाँ पर स्टार अलायंस वाले सालों से उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खजाना छुपा हुआ है। यहाँ तक कि स्टार अलायंस के कुछ गॉड लेवल के हंटर्स ने भी उस रूइंस के अंदर जाने की कोशिश की है, लेकिन वो किसी वजह से अंदर नहीं जा पाए। मैं इस शहर को उस जगह पर इसीलिए बनाना चाहता हूँ, वहाँ पर जाने के बाद हमें काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा, हम उन रूइंस को जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से पता नहीं हमें कौन सा खजाना मिलेगा। हो सकता है कि हमें वहाँ से कुछ ऐसा पावरफुल वेपन मिल जाए जिसकी मदद से हम स्टार अलायंस के खिलाफ जो अपनी वार है उसको जीत सके। ब्लैक विडोज की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है अगर वाकई में हमें उन रूइंस के अंदर से कोई ऐसा वेपन मिल जाता है तो इसका मतलब हम स्टार अलायंस को हरा सकते हैं, तो मैं अपने भाई को मिल सकूंगी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन साथ ही बिमिंग उसे कहता है लेकिन सबसे पहले मुझे एक और काम करना है, मुझे स्टार सिटी का सिटी लॉर्ड बनना होगा, उसी के बाद हम लोग उन रूइंस के अंदर आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि स्टार अलायंस वालों को हमने अभी तक हराया नहीं, वो हम पर अटैक करने के लिए लाजमी तौर पर आएंगे। अगर मेरे अलावा कोई और स्टार सिटी का लॉर्ड बन जाता है तो हमारे लिए फैसला करना मुश्किल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो हमें पूरी तरह डिपेंड कर पाएगा। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। ब्लैक विडो सोच रही होती है मुझे तो लगा था कि सिटी लॉर्ड बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज हैं वो इस बात को नहीं मानेगी, लेकिन इन सारी फैमिलीज ने बहुत ही आसानी से बिमिंग को स्टार सिटी का सिटी लॉर्ड चुन लिया। फिर ब्लैक विडो अपने भाई को याद करती है और कहती है जू फैन तुम मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने के लिए आने वाली हूँ। उसी वक्त उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है, कोई कह रहा होता है क्या ये स्टार सिटी है, क्या ये स्टार सिटी का मेन हॉल है। तो सारे लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो पीछे एक फादर और सन खड़े होते हैं जो कि जू फैमिली से हैं। फादर का नाम जू गॉन्ग है जबकि उसके बेटे का नाम जू ज्यू है, जो हीमनली डीमन सिटी के पुराने रूलर से फैमिली वालों ने इनको हटाकर इनकी पोजीशन ली थी। बिमिंग कहता है अब तुम लोग कौन हो, जबकि जनरल व्यू से बताते हैं ये लोग हीमनली डीमन सिटी के पुराने लॉर्ड्स हैं, इनको हटाकर हम लोगों ने इनकी जगह ली थी। लेकिन एक दिन अचानक हमारे डीमन सिटी पर अटैक हुआ था और उसके बाद इनके एक एम्परर रैंक के हंटर जो कि इनके एक एंसेस्टर थे वो यहाँ से गायब हो गए, पता नहीं वो कहाँ पर चले गए। लेकिन उनके बाद से जू फैमिली बहुत ज्यादा वीक हो गई, तो जू फैमिली को हटाकर हम लोगों ने इनकी जगह ले ली, हम लोग सिटी के नए लॉर्ड बन गए। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये हमारे लिए खतरे की बात है जो ये लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए होंगे। बिमिंग सोच रहा होता है मैंने कभी जू फैमिली के बारे में नहीं सुना, स्टार अलायंस में भी इनका नाम नहीं सुना और ना ही इनके उस एम्परर रैंक के हंटर का जो कि गायब हो चुके हैं। लेकिन उनका नाम बताते हुए जनरल वी भी काफी ज्यादा घबरा गए थे, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जनरल वी जल्दी से जंप करते हुए जू गॉन्ग के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जू गॉन्ग तुम
यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जूगोंग जनरल वी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर डीमन सिटी में किसी किस्म की मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं आए। हम लोग तो यहाँ पर स्टार सिटी के नए लॉर्ड को बधाई देने के लिए आए हैं और साथ ही हम लोग ये भी चेक करना चाहते थे आखिर मास्टर चैन बिमिंग जिसने तीनों बड़े शहरों वालों को एक बड़ा शहर बनाने के लिए मना लिया और जनरल वीक उसके पीछे घूमते फिरते हैं। वी टियान और वी किंग उसे कहते हैं तुम्हें इस तरह की बकवास बातें नहीं करनी चाहिए जब तुम्हें पूरी बात का पता न हो। हम लोग इसके पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमें अपने फ्यूचर की फिक्र है। हमें पता है कि स्टार लाइन्स वाले हम पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने एक नया शहर बनाया है। ऐसा नहीं है कि हम बिमिंग की कमांड में आ गए हैं। जू गैंग उन दोनों बच्चों से कहते हैं तुम लोग तो गलियों में घूमने वाले कुत्तों की तरह हो जो सिर्फ अपने डीमन सिटी के लोगों पर ही भौंक सकते हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। बिमिंग भी उठकर खड़ा हो जाता है और जूगोंग से कहता है अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो जल्दी से कहो क्या बात करनी है। जूगोंग आगे से कुछ भी नहीं बोलते जबकि उसका बेटा कहता है फादर अगर आप इससे बात नहीं करना चाहते तो मैं इसको बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वो बिमिंग से कहता है अगर तुम्हारे जैसा कोई लड़का जो कि पता नहीं कहाँ से उठकर आया है और वो स्टार सिटी का लॉर्ड बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है जरा देखो तो सही मेरे पास कितनी पावर है। बिमिंग उसकी पावर को महसूस करते हुए कहता है ये तो अपने वार जनरल लेवल के पीक पर है, यानी कि एम्परर लेवल का हंटर बनने वाला है। जनरल भी चिल्लाकर उसे कहते हैं ये स्टार सिटी का इलाका है, तुम लोग यहाँ पर आकर इस तरह की बातें नहीं कर सकते, यहाँ से वापस चले जाओ। जूगोंग जनरल वी से कहते हैं तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, हम लोग यहाँ पर स्टार सिटी के लॉर्ड से बात कर रहे हैं, तुमसे नहीं। हमने तुम्हें डीमन सिटी दिया था, तुम अपने डीमन सिटी पर जाकर राज करो। हम तुमसे तुम्हारा डीमन सिटी नहीं मांग रहे बल्कि हम लोग तो स्टार सिटी की लॉर्डशिप मांग रहे हैं। साथ ही जूगोंग जनरल वी से कहता है हमारे फोरफादर ने हमसे कहा था जब वो यहाँ से गायब हुए थे, जाने से पहले उन्होंने कहा था कि तुम लोगों को एक मैसेज दे दूं कि जब वो वापस आएंगे तो तुम्हें अपने डीमन सिटी को छोड़ना होगा। वो वापस से आकर डीमन सिटी के रूलर बनेंगे। वो सारे हंटर्स जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले स्टार अलायंस वालों ने हम पर अटैक किया, अब ये पता नहीं कहाँ से जू फैमिली वाले निकल कर आ गए हैं और वो स्टार सिटी पर हुकूमत करना चाहते हैं और साथ ही वो डीमन सिटी पर भी कब्जा करना चाहते हैं। जब से बिमिंग यहाँ पर आया है हमारी मुश्किलात तो बढ़ती जा रही हैं। जनरल वी सोच रहे होते हैं अगर इनके फोर फादर यानी कि वो एंसेस्टर अभी तक जिंदा हैं, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। तब वो अपने एम्परर रैंक का था, मुझे लगता है कि अब तक तो वो गॉड लेवल तक पहुंच चुका होगा। अगर वाकई में इनके फोर फादर यहाँ पर आ जाते हैं तो हम सब लोग अपने तीनों शहरों को मिलाकर भी उसके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे अगर वो वाकई में गॉड लेवल का हंटर बन चुका है। गूडा उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारा वो बंदर फोर फादर कौन से वोल्केनो से जंप करके निकलने वाला है, उसे क्या लगता है जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलेगा उसे हम लोग डीमन सिटी का रूलर बना देंगे और तुम लोगों को स्टार सिटी भी दे देंगे। जूजी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फोर फादर के बारे में इस तरह की बात करने की। गूडा फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो क्या कर लोगे, मैंने उनका मजाक उड़ाया है। जूगांग अपने बेटे से कहते हैं जो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, तुम अपने टॉपिक से मत फिरो, यहाँ पर हम लोग जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद को पूरा करो। अगर ये लोग हमसे फाइट करना चाहते हैं तो जरा इनको दिखाओ तुम्हारे पास कितनी पावर है। जू गैंग बिमिंग से कहते हैं मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम मेरे साथ एक राउंड फाइट करो, अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें सिटी लॉर्ड की कुश्ती को छोड़ना होगा, मैं नया सिटी लॉर्ड बनूंगा, लेकिन अगर तुम जीत गए तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बिमिंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन, तुम सिर्फ एक छोटी सी फैमिली के हेड हो, मैं एक सिटी रूलर हूँ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने की क्या जरूरत है और मैं तुम्हारे लिए अपनी पोजीशन को क्यों छोड़ूंगा। यहाँ पर स्टार सिटी में बहुत सारी नई फैमिलीज हैं, वो सब लोग भी कल को इस तरह कहेंगी, क्या मैं सबके साथ फाइट करता रहूंगा। ब्लैक विडो आगे बढ़ती है और बिमिंग से कहती है बिमिंग मुझे तुम्हारी जगह पर फाइट करने दो, अगर तुमने इनको अपनी पावर नहीं दिखाई तो इस तरह की छोटी फैमिलीज फिर से उठ खड़ी होंगी और वो बार बार तुमसे यही कहेंगी कि वो तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं। हमारे पास अभी करने के लिए बहुत सारे जरूरी काम भी है, तुम्हें पता है कि कौन से काम है। बिमिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, जाओ और जाकर इस सब को हैंडल करो। जू जियो आगे बढ़ता है और कहता है मैं इस लड़की के साथ फाइट करूंगा, ये लड़की बिमिंग की जगह पर फाइट कर रही है, अगर मैं इसे हरा देता हूँ तो सिटी लॉर्ड की कुर्सी मेरी होगी। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है चलो फिर हम फाइट के बाद देखेंगे कि तुम सब लोग क्या कहते हो जब मैं तुम सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जू हंसना शुरू कर देता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद उसकी पावर से एक बड़ा सा बुद्धा बनता है। बुद्धा उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है बॉस इसके पास से जो ऑरा निकल रहा है ये तो बिल्कुल उस बुद्धा टाउन की तरह का है जहाँ से हमें ट्रेजर मिला था और इसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या आपको लगता है कि ब्लैक विडो इसको हैंडल कर पाएगी। बिमिंग उसे कहता है ब्लैक विडो को फाइट करने दो, चलो देखते हैं ब्लैक विडो ने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। मैं भी देखना चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों में वो कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है। ब्लैक विडो अपने उस स्पेशल हॉरिक्रूक्स को बाहर निकालती है जो कि उसे जैंग देकर गई थी, तब जो कि उन्हें जैंग के खजाने में से मिला था, जिसे बिमिंग अपने लिए रिफाइन नहीं कर पाया था, लेकिन ब्लैक विडो ने इसे रिफाइन कर लिया था। जू जियो भी अपने लिए एक हॉरिक्रूक्स यूज कर रहा है। जू जियो ब्लैक विडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पंच की पावर कितनी ज्यादा
है, लेकिन ब्लैक विडो अपने उस हॉरिक्रूस को यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेती है। जूजियो उसे कहता है चलो फिर देखते हैं तुम्हारी ये स्टूपिड शील्ड मेरे कितनी ज्यादा पंचेस को हैंडल कर पाती है। लेकिन जैसे ही वो उसकी शील्ड के ऊपर सेकंड पंच मारने लगता है, उसकी शील्ड के अंदर से बहुत सारी तलवारें निकलती हैं और वो उसके ऊपर लगती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। जूजियो उसके अटैक की वजह से पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है इसके पास ना सिर्फ शील्ड है बल्कि ये शील्ड के अंदर से भी अटैक कर सकती है। ब्लैक विडो हंसना शुरू कर देती है और जूजियो से कहती है तुमने तो कहा था कि तुम हम सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर दोगे, अब आओ और आकर दिखाओ तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। जूजियो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इस लड़की के पास जो वेपन है ये तो मेरे इस हॉरिक्रूस के सामने टिक पा रहा है, लगता है कि इसके पास भी एक हॉरिक्रूस है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जूजियो अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है और अपनी एक और टेक्निक को यूज करने के लिए रेडी होता है और उससे कहता है भाई तुम कोई सा भी मैजिकल वेपन यूज कर लो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी, मैं तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और उसकी सोल एनर्जी से बना हुआ बुद्धा वो पहले से बड़ा हो जाता है। बिमिंग और गुडाओ भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 64 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।